सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ मेरी
मैं वास्ता दूं तुझे, दर से तेरे मैं न जाऊंगा खाली। माँ शेरों वाली ओ माँ मेहरों वाली, माँ शेरों वाली ओ माँ मेहरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, ओ माँ शक्तिशाली। पत्थर के मंदिर में रहेगा दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, दिल भी क्या तेरा हो गया पत्थर। तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर तुझको मैं मना लूंगा, पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली। माँ शेरों वाली ओ माँ मेहरों वाली, माँ शेरों वाली ओ माँ मेहरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। जय हो। सबकी माता तब तुझे मानो, मेरा दुख पहचाने तो जानो। सबकी माता तब तुझे मानो, मेरा दुख पहचाने तो जानो। सबकी माता तब तुझे मानो, मेरा दुख पहचाने तो जानो। जो न दिखाई माँ की सूरत, उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मूरत, तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर तुझको मैं मना लूंगा, पिघलेगी कब तू माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली ओ माँ मेहरों वाली, दर से तेरे मैं ना
हो तेरे बच्चों की तुझको कसम, दिल की सच्चों की तुझको कसम, हो तेरी बच्चों की तुझको कसम, दिल की सच्चों की तुझको कसम, रंगिए तुझको मैं रंगा दूंगा, पिघलेगी कब तू माँ पहाड़ वाली, माँ शेरों वाली, माँ बहनों वाली, माँ शेरों वाली, माँ बहनों वाली, माँ शेरों वाली, माँ बहनों वाली, ओ शेरों सब कुछ है धनवानों का, निर्धन के बस मात पिता, दौलत ये मेरी क्यों तूने छुपाई, माँ शेरों वाले, माँ मेहरों वाले। जयकारा सरवाली दबल साचे दरबार की। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, बिठला करके मन मंदिर में, दिन रात तुझे ही रिझाया करो, दुख में दुखी न सुखी सुख में, तब नाम का स्रोत बहाया करो, बिठला करके मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करो। बोले श्याम रामचंद्र की, महावीर बजरंग बली की, गांव की अधिष्ठात्री देवी माँ शीतला दाई की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पावन धरा धाम की, आमाचानी गांव की। छत्तीसगढ़ मातारी के पावन खोरा पर्वत से ये अवध अयोध्या का पावन धराधाम पावन नगरी ग्राम आमा छानी बोडरा मगरलोड जिला धमतरी के महती माटी में आज त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस महोत्सव में जतेक भी श्रद्धालु जन भक्त जन पधारे हैं, आप सबला हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अतेक बड़ मानस वज्ञ के कर्णधार आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, संचालक महोदय जी, साथ ही साथ ये धमतरी क्षेत्र के मानस शक्ति केंद्र के जितने भी मानस हंस विद्यमान हैं, आप सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी छोट कुल मानस मंडली उवत सूरज मानस परिवार ग्राम झीथरी डूमर पोस्ट नहर गांव तहसील विकासखंड जिला गरियाबंद के बहुत बालक के लाल कोटिशा प्रणाम स्वीकार करो। जे राम के गाथा ला बड़े बड़े मान नहीं बता सके, जे राम के गाथा ला जे लसेस सुरेश दिनेश गणेश महेश रमेश यहाँ तक के 1000 मुख वाला शेष नाग जी महाराज ने बता पाए। देखो जेकर 1000 मुख है ना, वो रामचरित मानस ग्रंथ की कथा नहीं बता पाए। हमारे जैसे अबोध बालक के मुख से राम कथा सुनना बहुत मुश्किल है। जेकर एक ठन मुंह है ना, वो
भगवान के कथल का जेकर हजार मुखे का शेषनाग जी महाराज है ते अतेक बढ़ के कथल के मरम ला नहीं जान पाओ ऐसे कही इस कथल में नहीं जानो कही तो हमार ते के ठन मुंह मन कहां सकबो परावो भक्ति के चार घाट कथे दाई और चारों घाट में अलग अलग वक्तव्य अलग अलग श्रोता बैठे हैं। देखो भक्ति के प्रथम घाट में कौन बैठे हैं? भगवान शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्ति के प्रथम घाट में भगवान शंकर माता पार्वती कथा सुना थे। भक्ति के दूसरा घाट में काक भसुंडी जी महाराज तक गरुड़ जी कथा सुना थे। ये काक भसुंडी कौन है? कौआ है। गरुड़ जी कौन है? गीधवा है। तो भक्ति के दूसरा घाट में काक भसुंडी जी महाराज तक गरुड़ जी कौआ है गीधवल कथा सुना। भक्ति के तीसरा घाट में याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि कथा सुना। भक्ति के चौथा घाट में हम ही मन बैठे हैं का ये भक्ति के चौथा घाट है। सुनाने वाला कौन? तो ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। सुनने वाला कौन? तो आप और हम श्रोता समाज। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। परावो हमला बांटा मिले हैं प्रसंग पुष्प रामचरितमानस ग्रंथ के सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड काला कथ है। ये उत्तर के कांड लेना निर्वाण के कांड भी बोले गए। भगवान है नहीं दाई हो धीरे धीरे करके देख कहां चढ़ गए। हाँ और चढ़े के बाद में जब अपन कर्तव्य पथ से जब निमित्त जब हो गए ना तो भगवान राम है ना जैसे चढ़े रहे नहीं से निमगा वो इसने ढंग के उतरे लगते ना तो इसने ढंग की ये उत्तर कांड है ना उत्तरे के कांड दाई जिला निर्वाण के कांड बोले गए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो यही भक्ति के श्री रामचरितमानस ग्रंथ के सप्तम सोपान उत्तरकांड जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाशा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित बड़ सुंदर भाव लिखित। लेकिन ये प्रसंग जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका ला जीत के जब वापस आते अयोध्या में तो एक दिन सभा बुलाई गई। जीवन से मुक्त कैसे होना है हमला? अच्छा यत्का जन बैठे थे मैं तुमन बताओ दाई हो तुमन मत बताए रहोगे रुके रहो तुमन बताओ दाई हो कौन कौन अगले जन्म में फिर मनुष्य मानव के रूप में जन्म लेके आना चाहते थे? मन हाथ उठाओ चलो या कैसे हो गए? तुम अल्लाह का हाथ हो दीदी मल्ला अगले जन्म में मनुष्य के रूप में कौन कौन आना चाहते? मन हाथ उठाओ। ऐसे अब ये तो नहीं बताओगे तुम मत बताओगे अगले जन्म में कौन कौन मनुष्य के रूप में जन्म लेना आना चाहता है? ये देखो है ना यही जन्म और मरण के चक्कर में मुक्ति कामन नहीं पाना चाहो तुम बताओ है ना? यही जन्म और मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति पाओ भगवान के चरण में मोक्ष गति पाओ। ये मृत्यु लोक के दाई हुए हैं। ये धरती का है यही मृत्यु लोक है और यही कर्म भूमि माने गए है ना। चाहते से ना भगवान है ये दुनिया नहीं धर्म प्रधान बना सकत रही लेकिन ये दुनिया बनाने वाला काम नहीं कर्म प्रधान बनी। कर्म की विशेषता है कर्म महान है। परावो ये आमाचानी के जतिक भी अधिष्ठात्री देवी देवता है। माँ शीतला दाई है बूढ़ी माई है सब लोग सेवा जो हार करते हुए आवो। एक और माता रानी के भजन तब तक के ये जो पूजा कर रहे हैं वो माता भी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे और वही से कथा को हृदयंगम करेंगे। बोले दंतेश्वरी मैया की बोल शीतला मैया की जय। घट घट माँ देवी सबरे घट घट माँ देवता घर घर
कोटि देवी देवता जोहर जोहर। चलिए यहाँ जितने भी लोग मौजूद है सबके हाथ में मीठी मीठी ताली हो। बोलो शेरवाली मियाँ की, बोली श्याम रामचंद्र की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान,
जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। देखो सनकादि ऋषि हाँ यद्यपि नारद जी के सराहना करते हैं। ये सनकादि ऋषि है कौन? तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं 4 ऋषि, जिला ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बोले गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब ये मन विचित्र वो यहाँ तो बड़ा कर सुने पर बैठे हो तुम मन होगा, लेकिन ये जो चारों ऋषि है, चारों जो ऋषि है सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये मन कैसे करते हैं? एक जन कथा कही ना तो 3 जन सुनते, ईच मन कथा कही बन जाते, ईच मन कथा सुनने वाला घलो बन जाते, श्रोता घलो ईच मन बनते और वक्ता घलो ईच मन बन जाते। बारी बारी करके ना एक जन कथा कही ना तो 3 जन सुनते, फिर दूसरा कथा कही ना तो फिर 3 जन सुनते, ऐसे करके कर परम चलते रहती कर जो नियम होते हैं, जो विधान होते हैं। तो बाबा को स्वामी तुलसीदास जी लिखित की यद्यपि सनकादि ऋषि लोग नारद जी की प्रशंसा करते हैं। खबर की नारद जी कौन है? तो ब्रह्मनिष्ठ संत है वो। नारद ऋषि देवर्षि नारद, और ऋषि मुनि साधु संत के वाणी कभी मिथ्या नहीं होए, परिस्थिति की मिथ्या न होए, संत ऋषि वाणी। तो सनक सनातन सनत कुमार जैसे ऋषि ब्रह्मनिष्ठ ऋषि भी ब्रह्मा जी की समाधि को यानी कि ब्रह्मा जी की भजन कीर्तन को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते हैं, गुणानुवाद करते हैं, कहते हैं भगवान की कथा सुनते कहते। देखो दाई ये राम कथा सिर्फ सुने के ग्रंथ में है, वो एला सुनना है, सुन के अपन जीवन में आत्मसात करना है ना, एला सुनना है, सुन के अपन जीवन में अंदर में उतारना है, अपन दैनिक दिनचर्या में उतारना है, तब एक ध्येय है, अन्यथा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहानी मात्र है, एक सहारा है। ये वाला सिस्टम है तैया युग में नाती पंथी कहानी सुनाए नहीं का सुतेक बेर का तैसने वाला किस्सा है, एक कान से सुन और दूसरा कान से निकाल दे। लेकिन ये रामचरित मानस ग्रंथ सुने के ग्रंथ है और वो अपन जीवन में आत्मसात करे के ग्रंथ है। बोलो श्याम रामचंद्र के जय। ये जान बुझ करके देख, ये मोला मतलब भगवान के कहना है कि मेरी चरित्र को छोड़ करके अन्यत्र विषयों में जो जानबूझ करके जो जाते हैं उसको कथा से प्रेम और मुझसे प्रेम हो ही नहीं सकता। सबरी माता घलो जब नवधा भक्ति सुनाई सुना भगवान राम तो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कहाँ है, कौन है, क्या है? दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में है। जो कथा से प्रेम करे, जो कथा को जाने, जो कथा को समझे, वही मेरी दूसरी भक्ति है। कि इसलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। राम तो कुछ नहीं है, उसके नाम की शक्ति है, उसके नाम की महिमा है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक समय के बाद एक बार, अब एक बार शब्द जहां आते ना तो व्यक्ति विशेष सावधान हो जाना चाहिए। एक बार के महत्व है, बार बार के महत्व नहीं है, एक बार के महत्व है। तो एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम सभा बुलाएगी। अब वो सभा कौन कौन आए हैं? गुरु आए, गुरु वशिष्ठ जी। राजगुरु कौन है? वो मुनि वशिष्ठ जी। गुरु बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं है। कथे कोट कोट मन में लिखवारत नहीं, वो मितानी मन वो पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के कथे। जीवन में अगर शिक्षा पाना है, ज्ञान पाना है, मुक्ति पाना है तो गुरु आपको बनाना ही होगा। तो भगवान सभा बुलाई, भगवान राम जी तो सभा बुलाई। तो वो सभा में राजगुरु मुनि वशिष्ठ जी, ब्राह्मण बने, साधु संत बने, ऋषि मुनि बने और साथ साथ पूरा अयोध्या के नगरवासी मन पहुंच गए। अब वही सभा में भगवान ने गुरु मुनि
और संत महात्मा मन से कहा थे कहा कि आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिएगा, यथा योग्य जो जहां उचित लगे वहां आसन पाइएगा। कि भगवान जब आदेश देना तो सब अपन जगह में बैठे हैं। और भगवान है ये जन्म और मरण के जो बीच के जो अंतर है, जो मुक्ति के जो मार्ग है, जो मुक्ति के जो साधन है, बोला भगवान है ना वचन के रूप में बोले लगी कि का सुनो सकल पुरजन ममबानी कहो न कछु ममता उरानी नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। हे समस्त नगरवासी, हे अयोध्या वासियों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो की। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ना वो मेरे हृदय से निकले हुए वो शब्द है कि एक एक शब्द। काकरों ममता जब उमड़ते नहीं रही हो तो हृदय से आवाज आती है, और हृदय से जब आवाज आते ना तो हृदय में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान राम की हे नगरवासियों सुनो, मैं हृदय में ममता ला करके नहीं कह रहा हूं, और न ही मैं कोई अनीति का बात, नहीं मैं कोई गलत बात आप मतलब बतावत होंगी। ये में मोर कोई प्रभुता नहीं है, मैं प्रभुताई नहीं है, मोर कोई बड़ाई नहीं है। इसलिए बिना संकोच के भय को छोड़ो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो की जो अच्छा लगी थे ना अपन जीवन में उतारो की और वही इसलिए करो की। तो कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा सेवक है। कहा जो मेरी बातों को गहनता से सुने वही मेरा सेवक है, वही मेरी प्रियतम है। कहा जो मेरी आज्ञा माने। और भगवान की आज्ञा कौन नहीं माने वो बताओ ना। भगवान है आदेश दी। अभी बैठे थे काकर पर बैठे हो, काकर पर बैठे हो, अपन पर बैठे हो का या तो काकर पर बैठे हो है। दीदी सोचा था टार दे आगू बैठ पा रहे हो नहीं, अपन पर बैठे तुम काकर पर बैठे हो, भगवान पर बैठे हो ना, है नहीं, अब अपन पर नहीं बैठे हो ऐसे क्या। अभी भी बैठे हैं तो काकर पर बैठे हैं, एकरे पर बैठे हैं। ये संसार में हम लोग कौन दी जीवन यही दी, और जीवन से लेगी तो कौन लेगी यही लेगी। हो उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। ओकर करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारी पात्रता में हम ओकर कृपा ला ओकर आशीर्वाद ला कहां तक हम प्राप्त कर सकते हैं, ये दक्षता हमारे में होनी चाहिए। वो तो सब ला समभाव से देखते भगवान, भगवान ला पाना ही नहीं दई हो तो एकदम प्रेम की डोरी से पाए जा सकते, भगवान ला भाव की डोरी से बांधे जा सकते, अन्यथा और कोई साधन नहीं है कलयुग में। भगवान ला सहजता के साथ में प्राप्त करे जा सकते पर तुम भगवान कहो यही आमाचानी गांव में आज भी आए बर तैयार हमें बता दे, छाती ठोक के कहा था आज भी ये गांव में ना भगवान आए बर तैयार है। लेकिन ना कोनो माता मन अपन आप ला कौशल्य सुमित्रा के कई नहीं बनाना चाहे, कोनो पिता मन अपन आप ला राजा दशरथ जनक बनाना नहीं चाहते, कृष्ण परमात्मा ये दुनिया में आए बननी चाहते। आज भी कहा थे जैन भी दिन माता मन अपन आप ला कौशल्य सुमित्रा के कई समझ ही ना, पिता मन अपन आप ला राजा दशरथ जनक समझते दिन निसंदेह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जरूर रहे। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया माया का बाजार है और यहां सिर्फ माया का ही चलेगा। भगवान खुदे की मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, कपटी स्वभाव वाला मैं खुदे पसंद नहीं करूंगी। भगवान कहां विद्यमान है, भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय अंतरात्मा में निवास करते हैं। जैसे हिरन जंगल के हिरन नहीं, हिरन के नाभि कुंड में ना कस्तूरी
जो पदार्थ है ना कस्तूरी, वो कस्तूरी नौकर हिरण नाभि कुंड से ओकर खुशबू निकलत रहते, लेकिन हिरण के नाक जब नासा सिद्र नाक तक जब जाते ना तो वो हिरण है ना कति से खुशबू आते कि कोला पाए पर यति भटकते। वही कबीरदास जी महाराज लिखे इसका, कबीरदास जी महाराज बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग में लिखे इसका, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया जाने नहीं कबीरा, दुनिया जाने नहीं। ठीक वैसे ही घट घट में भगवान राम बसे, लेकिन हम ना यदि भगवान ला पाए पर भटका थन बस। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि जेन मोर ऊपर प्रेम करी, जो मोर ऊपर विश्वास करी ना ओकर से मोला प्रेम है, वही मोर प्रियतम है, वही मोर सेवा के की सच्चा सेवा के की। जो अनीति का छुभासो भाई तो मोहि पर जो भय विसराही। मैं अभी भी कहा था कि अगर मुख से कोई अनीति शब्द निकली, अनीति की बात अगर मोर मन में निकली बात कहूं तो बेखटके बात को भुला करके बोला टोक दो की। लेकिन 3 लोग 14 भुवन के परमात्मा जब बोली तो कौन रोकेगा, और परमात्मा गलती कभी कर ही नहीं सके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर का बोलेगे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। चाहतीस ना ये दुनिया में सबसे बड़े जीव कौन हैगा, ये धरती में सबसे बड़े जीव हाथी, तो चाहतीस तो भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकते थे बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा लिख सकते नहीं, लेकिन नहीं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनखे के तन ला परमात्मा जिन देह ना तो लाखों करोड़ों में अनमोल है। ये मनखे के तन हमला सहज में मिलने वाला नहीं है। ये तन ला पाए बर देवता घलो तरसते कथे, ये तन ला पाए बर देवता घलो तरसते कथे। एकर से ये भाग ला, ये मनखे के भाग ला ना बड़े भाग बोलेगे। इसने स्वर्ग में चलत हुई का रामायण कीर्तन भजन बताओ भला, इसने स्वर्ग में चलत हुई कैसे का नहीं चले। सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन सत्संग अगर कहीं हुई तो यही मृत्यु लोक में ही धरती में हुई। और वो भी कौन करी, जंगली जानवर मन भजन कीर्तन करत का, के अन्य जीव मन भजन कीर्तन करत का, मछली कोतरी मन सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन कौन करत है, तो यही इंसान यही मानव हम ही मन करत है भजन कीर्तन। सुंदरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो। एक तरफ तराजू के पलड़ा में ना स्वर्ग के सारे सुख रख दिया जाए, और दूसरी तराजू के पड़ला में ना जो भक्ति हमन करत हन भी रामायण बैठे ने ना तेकर थोड़ा से पुण्य भला रख दे तराजू के पलड़ा में, तो स्वर्ग के सुख जो हावे नहीं ते हरू हो जाइए। सत्संग के महत्ता वाला जो तराजू ते बैठ गए। ये कलयुग है साहब, यहाँ सब कुछ जायज है। हाँ ये कलयुग के जमाना है, वो ये कलयुग में कलयुग कहाँ कहाँ स्थान दे जानते हो, 4 जगह स्थान दे है वो। जे जगह जुआ चली तेकर कलयुग रही के, और जे जगह करिया झिल्ली वाला जी समझ के ना, जे जगह वहां कलयुग का वास। तीसरी जगह व्यभिचार, जहां गलत कर्म होते हैं
वहां कलयुग का निवास। और चौथा जगह जे मन गहना गुत्था पहने हो ना, सोना सोना के वो जो भी आभूषण पहने हो ना, ओ में कलयुग ला बैठा दे। अब तू मन जे कलयुग ला जे झेलबो कहीं कहा तो होते मन पहने रहा और जे मन नहीं सकम दई से कहीं के होते रामायण में चढ़ा दे बोल श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा नहीं है सोना में कलयुग ला बैठा दे तेरे से बिना सोना के पीछू नहीं चोरा ढोरा सब पाछू पड़े। और सोना के रेट आज कहां चल दी जानते हो? कहां चल दी? गए निकल गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोह माया संगी तेरा जन भुलाना, मतलब के रिश्ता नाता और मतलब के जमाना।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। सो परत्र दुख पावहि सिर, धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। देखो ये कलयुग में तरह के एकदम सहज उपाय है, भगवान की भक्ति कर ले बस। जिला मनखे का तन मिल गए ना, वो ना वो लोग समार लेते कहना है। अबर मनखे के शरीर मिल गए ना, जेल नहीं ओकर उद्धार हो गए। जेल मनखे के शरीर नहीं मिलिस ना, अन्य जीव मन में अन्य जीव के रूप में वाला मिलिस नहीं, तो मान के चले वो कुछ नहीं कर सके। जज का भी अच्छा और बुरा जो शब्द आते ना, वो सिर्फ मनखे के ऊपर आते, नहीं तो कहीं देखे लबरा कौन है वो, लबरा मनखे अरे नहीं लबरा कि कोनो कुकुर ला एको दिन के है ये लबरा है कैसे के हाय, नहीं तो कोनो छेरी बोकरा ले लबरी ऐसे के हो एको। हां नहीं, जज का दुर्गुण दुर्विचार अगर काकरों पर प्रयोग होते ना, तो ही मनखे के ऊपर। अच्छा अभी 2019 में एक ठन बीमारी आ रही खतरनाक हो, कोविड-19 जिला कथे ये दुनिया में जना है कोरोना दाई ऊपर नाम है कोरोना है ना। अच्छा अन्य जीव हो इसका वहां कैसे का अन्य जीव हो इसका वहां दूसरा जीव जंतु मन खेल छोड़ के दूसरा का हाथ हो इसका नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ कौन ला हो मन खेल हो, मन खेल। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कि मानव के तन अगर तोला मिल गए तो वो तो सहज में इसमें तर सकते कहा थे। अगर ये भक्ति के मार्ग मनखे के तन तोला मिल गए ना, तो मान के चले रखे वो भक्ति करके वैकुंठ से तर सकते, ये कलयुग से तर सकते से कहना है। ये तन न पाए पर दूसर लोक में जावे ना, तो दूसर लोक में तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये मृत्यु लोक में तो सुख है कम से कम। भगवान मन एसी वैसी चला सकते अपन जगह, एसी वैसी वो हाँ एसी अभी गर्मी आते ना, एसी चालू कर ली हो ना, ते एसी सूत जबे सिर तो ते एसी सूत जबे पंखा चालू कर लेता, कूलर चालू कर लेता, वो मन कहाँ हुआ। शंकर भगवान कब के खुलना पड़े बताओ भला, चटरवा में चट्टान में कहीं नहीं होकर कर 12 महीना ऐसने रहते वो, पर वो परमात्मा है, वो तो सब लोग बनाने वाला है। मनखे के ये लोग ना छोड़ के अन्य लोक में जावे ना, तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिले। ऊपर से ये संसार ला का बोले है वो, जहां विद्या मिलते थे का कहते विद्यालय, जहां सुख मिलते थे का कहते सुखालय, और जहां दुख मिलते थे का कहते दुखालय। ये संसार दुखालय नहीं, ये संसार है दुखालय। अब ये संसार है ना कर्म के बल से चलते हैं, हम जैसे जैसे कर्म करबो तैसे तैसे हम फल के प्राप्ति हुई। मैं पहली के हूं ना, ये बनाने वाला परमात्मा ये संसार लाना चाहती से धर्म प्रधान बना सकत रही, लेकिन नहीं, ये लोग कर्म प्रधान बने। भगवान हा सिर्फ लीला करे बरारी से संसार में मानव ला कैसे जीना है, कैसे चलना है, इसे लीला करे बरारी बताओ। कई बार ऐसे होते कि हम सब तरफ से हम रास्ता नहीं दिखे, सब तरफ से हम हार के सामना करे बार जब मिलते ना, अपन आत्मबल इतना टूट जाते कि हम ना भगवान ला दोष देते कि भगवान तोर कारण ऐसे ऐसे होते, मिथ्या दोष लगा था ना भगवान ऊपर, जिन बनाए थे ओकर ऊपर हम मिथ्या दोष लगा था, आरोप प्रत्यारोप लगा था। लेकिन ये हमार करनी के फल है, हिलत कथे का करने के फल, जैसे जैसे हम कर्म करबो तैसे तैसे हमला फल के प्राप्ति होई कथे। एकर से कर्म लोग मृत्यु लोग बोलेगे। कई जन कैसे कथे मरे के बाद में भोगी, कथे मरे के बाद में का भोगी है, भोग के नहीं हुआ। आज भी ये संसार में कई बार कई घर में कतको घर परिवार में नहीं अतका कमाथा अतका चीज संपत्ति होती, लेकिन कहाँ जाते इसकी बात आते आते नहीं बताओ।
अतका कमाथन का अतका काम करथन अतका पैसा कौड़ी आथे लेकिन एक कोती लाथे दूसरा तो नहीं जाथे से की खोथे पहली के जिन सुनता सलाह रही से पहली के जिन पूजा पाठ के जो विधि रही से सब बदल चुकेगा। आज अतका धन बैठे थे महतारी मन बता दे कि हमार घर आज भी सील में पीसे वाला हरदी मिर्चा चलते के को जन हुई बताओ कर पांव पर बहु आबे एको जन वो ये गांव में आमा चानी में एको जन है नहीं है, सब रेडीमेड हो गएगा, सब रेडीमेड, सब बदलता परिवेश में हवन हवन अतका जन बैठे तो मन कौन कौन अपन पति की सेवा करतो चरण दबातो चलो बताओ सब गए। देखो पति की आज भी प्रमाण है जीकर घर जे नारी है पति के सेवा करते चरण दबाते ना ओकर घर आज भी लक्ष्मी का आगमन होते काबर माता के हाथ में शुक्र और पति के पांव में गुरु होते तो गुरु शुक्र जब तक मिलन नहीं हुई तब तक के लक्ष्मी के आगमन नहीं हुए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। एहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई नर्तन पाई विसन मन देही पलटि सुधा ते सठ बिशले। ये शरीर देखो भगवान रामचंद्र जी है ना आगू कहा थे अपन वचन में कि ये शरीर है भाई ये सुनो ये जो शरीर है ये शरीर प्राप्त होए के महाग ये शरीर प्राप्त होए के कारण सिर्फ विषय भोग नहीं है, ये विषय भोग का साधन नहीं है। स्वर्ग के सुख एक तरफ स्वर्ग के सुख ये शरीर के सामने में तुच्छ है। बताओ अब ये मनखे के तन हमला कब मिले जानता वो 84 लाख योनि में नहीं है। 84 लाख योनि में जन जीव की विशेषता थे ना वो में मनखे शामिल नहीं है। 84 लाख योनि भटके के बाद में अगर कोई जीव की विशेषता थे तो वो है मानव। मानव के अर्थ का होते जन मानते और नौ के चलते उइल कथे मानव और जे नी माने और नी झुके वो लग कथे दानव। उइले लिखित कि आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि भटके के बाद में ये मनखे के तन मिलते, ये मनखे के तन सहज में नहीं मिलता। हमला भले लगते कि हमन कहां इंसान के रूप में जन्म लेके आ गए। देखो एक बार विचार करो कई बार हम जीवन से तंग आ जाते नहीं या कोई ला बहुत जब कष्ट देखथन ना कोई खटिया वगैरह पचत रहते खुद को सेवा जतन करे बर थक हार जाते नहीं तो दूसरा पड़ोसी मन कैसे कहते उठा लेती भगवान बोला तेका ले सके उठा लेती भाई बहुत कष्ट झेला थे कथे कथे नहीं हो बताओ तेकल ले बपरी अपर ओ फलानी न होकर घर के बोहो हां बड़ सेवा जतन करा दई तेकल तो उठा लेती भगवान इसके लेकिन मोला उठा लेती भगवान के इतनी का है नहीं ता आज पति और पत्नी में सुनता नहीं है, सलाह नहीं है। पति यहाँ बात करते अलग तो कर पत्नी सुनते अलग। ता हमोला एक किस्सा सुनता आगे दई हो बताए बिना बने नहीं बने बात लगता तो इसने हो गया। एक जन लड़का के ना नवा शादी हो रही आओ ता 2-3 साल होई से कुछ हम लोग लेके नहीं रही था अपन घर के ओकर आदत रहे के ओकर घर वाली का आदत रही ना उल्टा खोपड़ी की रही तो ओकर घर वाली आओ फलानी आज मुनगा सागला रान देबे ना वो नहीं से कुछ कहीं भी नहीं कर हम नहीं राधा का करबे कर इसने वाला रही सिस्टम ऊपर अब का कर बेचारा दिन भर काम में जाए सांझ को ना उतरांधे नहीं उल्टा खोपड़ी की तो रांधे अपने हैं ओकर घर वाला आए ता रांधे भात भला रान के देखत रहे साग लाही तो मन ही से आओ तब फिर ओकर बिहान दिन किस नहीं 3 जन मोर संगवारी मन नहीं ना 3 जन बर खाना बना देबे से कहानी हम नहीं बना काल कर बेत कर उल्टा खोपड़ी गा त एक दिन विचार करी ओकर घर वाला है ना उल्टा कथो तो उल्टा कथे देखले उल्टा कहना ठीक है कर बर की अब उल्टा वाला उल्टा कहना है वो तो कर घर वाला की दबो है एको जन लोग लेके नहीं है तीरथ व्रत करे बर नहीं जान की ता नहीं जान किस नहीं वो तो कर तो घर वाली उल्टा खोपड़ी के जाबो तो चल तैयार हो गए निकल गए मन। अब गंगा घाट में जब निकलिस ना तो गंगा स्नान करना रही
ओकर घर वाला पहली स्नान करिस तहन फिर ओकर घर वाली घलो स्नान करत रहिस तहन ओकर घर वाला ज्यादा गड्ढम झन जाबे फलानी नहीं सीखी सब वो कहीं पारिस गा है नहीं ज्यादा गड्ढम झन जाबे फलानी नहीं सीखी तो गड्ढम चल दिस गा वो तो उल्टा खोपड़ी वाला नहीं सो गड्ढम चल दिस तौरा थे ओ अब कहां वो गड्ढम चल दिस ओकर जीत के मारे वो बोहला थे ओ तब बोहलात है ओकर घर वाला देखी ए फलानी वो गोल्लर जाते कर पूछिल धर के बोहलात है ना वो गोल्लर जाते कर पूछिल धर की ओ तब बोले पहले आधा बोल डारी तन ओकर घर वाला विचार करते वो गोल्लर जाते कर पूछिल धर धर बे वो इसे की इतना तो कर पूछिल धर इसने हो है ना अब वो जाते निकला थे गोल्लर वो किच पर ओकर घर वाला कही दे बने जमात धर रहे वो झन छोड़ बे इसे की वे तो उल्टा दिमाग वाले नहीं छोड़ दिस बोहला के जैसे आराम हो खत्म। अब रिपोर्ट हुई कदे कर कौन पुलिस वाला मने इसका गोताखोर मन कौन जगह वो बोहला इसे की तो कर घर वाले की का बताओ साहब ई जगह तोहरे ओ जान छोड़ के हो बैला कुछिला छोड़ दिस निकाल के बपरी है की रोवा थे घर वाला तब वो गोताखोर अच्छा यहाँ डूबा है तो जरूर इधर मिलेगा कहीं तो नीचे खोजी सो नीचे खोजा तो मन अबे रोई मगन है और घर वाला रोई मगन है ना पत्नी के लिए बिरह तब कर घर वाला आंखी खोल के देखी जैसे तैसे करके अपन आप लोग संभालिस ना तब कही सो वाह ओ कल काबर खोजा तू मन कैसे अरे वो होती नहीं गए वो हमेशा उल्टा काम करे कसम से साहब तुम ऊपर ल खोज के देखो कर लाश हुई तन मिली नहीं देख लुई से किस नहीं ऊपर ल खोजी तो कर लाश हो तन मिली ले बता बोल श्याम रामचंद्र की तरी तन नहीं मिली यादे तन मिली सो कर लाश ऐसने घलो रथे दई तो कहने का मतलब ये संसार में हम लोग मानव के तन जन मिले ना तो बार-बार मिलने वाला नो है एकने से मनखे के तन ल पाए बर देवता घलो तरस से कथे दई हो आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव विनाशी 84 लाख योनि ला भटके के बाद में ये मनके के तन हमेशा माया के चक्कर लगाते फिरत सदा माया पर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु करी करुणा कर दे ही दे ये बिनु हे तु सने माया के काल चक्र में हम सब फंसे हुए हैं महतारी के गर्भ हम लड़का जब पलत रहते नहीं वहीं से ना माया चालू हो जाती वहीं से ये मैं कर ओ नानू कही थे मुल मुसी के ओ मोर मैं ओकर नानी बनूं मैं ओकर नाना बनूं से कितना रिश्ता नाता चालू हो जाते ये संसार का ये माया का सागर है यहां से निकलना बहुत मुश्किल है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कि नर तन भाव मारी बहु बेरो सन मुख मरु तो अनुग्रह मेरो ये भव सागर रूपी दरिया में अगर पार जाना है तो साधन मात्र भक्ति है और भक्ति के मार्ग से ही भगवान ला प्राप्त करे जा सकते ओकरे से कोनो अच्छा भाव में लिखित कि हरि का मिलना सहज है संत का मिलना दूर संत मिले तो हरि मिले है यह बात जरूर भगवान है हम लोग सहज में मिल जाइए सहज में हम प्राप्त करे जा सकते हैं लेकिन संत के मिलना बहुत मुश्किल है पर अब समय के काल चक्र हम मन बंधे हैं ऐसे ये आमा चानी कभी नहीं तनकीज में मुंह पन साध आमा वो अभी आमा के सीजन आने वाला है ना आमा ला चटनी डाले पर जैसे चानी कर रहे थे नहीं इसने बड़ सुंदर गांव है तो हर गांव से दिखी कि मैंने नीम के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा मैंने नीम के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा कीमत के नाव जैसा कोई नाव नहीं देखा यो तो पूरा छत्तीसगढ़ घूम डाले हैं तुहर मन की कृपा से लेकिन आमा चानी के गांव जैसा कोई गांव नहीं देखा बोली श्याम रामचंद्र की जय जय काल करे सब कर
अब करे सो परसों जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई बरसों। तय होंगे नादानी रे, मोह माया भुलाए रे। भक्ति में सके माँ भक्ति जगा जा, कबले गोरत हो जल्दी आजा। ओह माया भुलाए रे, ओह माया भुलाए भजन लम सोपत हो तोला, रखल जतन के गहीरे से मैला। भजन लम सोपत हो तोला, रखल जतन के गहीरे से मैला। और संगीत हराम गुन गाले, जिंदगी लते हर सफल बना ले। भुलाए रे, ओह माया भुलाए सुन मोर सकवारी आजा राम के दुआरी, सुन मोर सकवारी आजा राम के दुआरी। सुतत उठत गले राम के कहानी ते, ओह माया भुलाए रे, ओह माया भुलाए रे, हो गई नादानी रे, ओह माया भुलाए रे, हो गई नादानी रे।
नादानी रे मोह माया भुलाए रे। श्यावर चंद्र की जय